चलिए, हेलो बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो मैं हूँ सृष्टि, आपकी बायोलॉजी टीचर। तो आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक, फ्लावर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज अ फ्लावर। अच्छा बच्चे बताइए, फ्लावर क्या होता है, आपको पता है? हाँ कहेंगे, बहुत लोग तो कहेंगे हाँ मैम देखा तो है फ्लावर, बहुत जगह देखा है। कहाँ देखा है? गार्डन में जाते हुए देखा है कि पेड़ों पर बहुत रंग बिरंगे से एक सबस्टांस या पदार्थ लगे हुए होते हैं जिनको हम फ्लावर कह देते हैं, पुष्प कह देते हैं ना। अच्छा ये तो जनरल चीजें हैं कि उसको हम फ्लावर कहते हैं, बट एक्चुअली में फ्लावर होता क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। फ्लावर क्या होता है आपका? फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर इज द reproductive organ of plant। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अच्छा बच्चों, इसमें इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? इसका रीजन क्या है कि आपका जो प्लांट होता है अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, आपको पता है ना कि प्लांट रिप्रोडक्शन करता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो वो एसेक्सुअली करें या तो वो सेक्सुअली करें। प्लांट भी आपका दोनों तरह से करेगा, एक सेक्सुअली भी करेगा और सेक्सुअली भी करता है। लेकिन जो फ्लावर में, जो फ्लावर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है ना बच्चों, वो रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइट ऑफ फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए, अब हमको समझ में आया कि फ्लावर सिर्फ एक सजावटी चीज नहीं होती है, मतलब फ्लावर का यूज हम डेकोरेशन के लिए ही नहीं करते हैं। प्लांट के अंदर जो फ्लावर का यूज होता है वो यूज कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके फ्लावर में ही होती है, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं हमारे प्लांट का, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने फ्लावर का एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं कि आपका जो फ्लावर होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, फ्लावर जो होता है, ठीक, उसके दो पार्ट्स होते हैं ना। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप बोलते हो एसेसरी पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चों? एसेसरी पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। फर्स्ट पार्ट इज एसेसरी एंड सेकेंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए, फर्स्ट पार्ट आपका है एसेसरी। अब एसेसरी में आपके जो पार्ट्स आते हैं, आपका आता है कैलिक्स। क्या आता है बच्चों? कैलिक्स आता है। और सेकंड पार्ट आपकी क्या होती है? कोरोला। क्या होता है? फर्स्ट इज कैलिक्स एंड सेकंड इज कोरोला। और रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके दो होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है एंड्रोशियम। क्या होता है बच्चों? एंड्रोशियम। और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोशियम। क्या होता है? गाइनोशियम, ठीक। तो एसेसरी में आपके दो पार्ट्स आएंगे, कैलिक्स, कोरोला। और रिप्रोडक्टिव में आपके दो पार्ट्स आएंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। चलिए अब हम देखते हैं कि कैलिक्स में आपका कौन सा पार्ट आता है। जैसे अगर मैं कैलिक्स की बात करूं ना, तो कैलिक्स आपके एक पूरे ग्रुप को हम कैलिक्स कह रहे हैं। और किसके ग्रुप को कह रहे हैं? तो किसके ग्रुप को बच्चों कह रहे हैं? कैलिक्स। कैलिक्स आप बोलते हो, कैलिक्स जो होता है ना वो आपका होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स। क्या बच्चों? ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो सेपल्स का जो ग्रुप होता है, अभी मैं बताती हूँ कि सेपल क्या चीज है, बट अभी आप ये समझो कि सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। और जो आपका कोरोला होता है ना, वो ग्रुप ऑफ पेटल होता है बच्चों। किसका? पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। मतलब एक सेपल का जो बंच होगा, ग्रुप होगा, उसको हम कैलिक्स नाम दे रहे हैं। और जो पेटल का ग्रुप एक होगा, बंच होगा, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कोरोला नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एंड्रोशियम पे। तो एंड्रोशियम जो होती है ना, वो आपकी बनी होती है स्टेमन से। किससे बनी होती है बच्चों? स्टेमन से बनी होती है। और यही आपका क्या होता है? प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका फ्लावर के अंदर कौन होता है? स्टेमन होता है। अगर हम गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम हम किसको बोलते हैं? गायनोशियम हम बोलते हैं कार्पेल को, या हम बोलते हैं इसको पिस्टिल। क्या बोलते हैं? या तो आप कार्पेल कह लीजिए या तो आप पिस्टिल कह लीजिए। अब यही कार्पेल और पिस्टिल आपकी क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पेल एंड पिस्टिल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि आपका जो फ्लावर होता है वो कितने टाइप का होता है ना। तो फ्लावर के टाइप्स देखते हैं। तो फ्लावर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट आपका क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सेकेंड आपका है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो चलिए देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में आपके डिफरेंस क्या होता है, किसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे और किसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। चलिए देखिए, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मतलब हैविंग आइदर स्टेमन ओनली और ओनली कार्पेल। मतलब क्या हुआ, या तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मींस या तो स्टेमन ही होगा या तो कार्पेल ही होगा, दोनों एक फ्लावर में नहीं होते हैं। तो अगर अलग अलग फ्लावर में आपको ये चीज देखने को मिल रहा है तो वो फ्लावर आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके दोनों पार्ट होंगे, स्टेमन भी होगा और कार्पेल भी होगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का एग्जांपल आपके सामने भी है ना। ये किसका फ्लावर है बच्चों, हिबिस्कस का फ्लावर है। किसका है, हिबिस्कस का। और हिबिस्कस आपकी कैसी फ्लावर होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होती है। इसके पास मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका कौन सा था बच्चों, चलिए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अपने प्लांट का, जिसको हमने पढ़ा था कि कैलिक्स। ठीक है, आपका कैलिक्स। अच्छा, कैलिक्स क्या होता है, अभी हमने कहा था कि कैलिक्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं बच्चों, कंपोज्ड ऑफ सेपल के बने होते हैं। किसके, सेपल के। तो चलिए देखते हैं कि सेपल आपका क्या होता है। तो अगर हम सेपल के बारे में जानेंगे ना, तो सेपल आपका क्या होता है, सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और तीसरी चीज क्या है कि प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। ठीक है, चलिए अब हम फिगर में देखते हैं कि हमारा जो सेपल है वो दिख कहाँ रहा है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा तो देखिए, ये आपका सेपल है। ये आपको जो ग्रीन कलर की पार्ट आपको दिख रही है ना, ये जो ग्रीन कलर की पार्ट आपको दिख रही है, जो फ्लावर को पूरा का पूरा बाइंड करके रखी हुई है ना, फ्लावर के पेटल्स को पूरा का पूरा बाइंड करके रखी हुई है, ये पार्ट आपकी क्या कहलाती है, ये पार्ट बच्चों क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। और आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर का है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना। देखिए दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का होता है और पूरे के पूरे फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। देखो अभी तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, लेकिन अब देखो जब भी आप देखे होंगे कि प्लांट में तुरंत से फ्लावर नहीं आते हैं ना, कोई भी प्लांट में तुरंत से कभी भी फ्लावर नहीं आता है, हमेशा उसकी पहले बर्ड स्टेज आती है, पहले कलियां आती है, उसके बाद कलियों से फूल खिलता है। आप जानते ही हो ना। तो जब बर्ड स्टेज होता है तो आपने देखा होगा कि बर्ड जो होती है ना, सिर्फ ऊपर से थोड़ा बहुत फ्लावर का कलर पार्ट हमको दिखता है, बाकी जो फ्लावर का पार्ट होता है वो पूरे सेपल से ढका हुआ होता है, सेपल से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, सेपल से पूरा कवर्ड होता है। ठीक, उसके बाद जब फ्लावर आपकी बाहर आती है तो सेपल्स आपकी ऐसे एक्सपेंड कर जाती है। ठीक, चलिए अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका क्या है, दूसरा पार्ट है आपका कोरोला। ठीक है, कोरोला। अच्छा, कोरोला के बारे में हमने भी क्या जाना कि कंपोज्ड ऑफ, कोरोला आपकी किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ पेटल की। बच्चों किसकी बनी होती है, पेटल्स की बनी होती है। अब पेटल आपकी क्या होती है, पेटल आर ब्राइट इन कलर टू ब्राइट इन कलर फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए आपकी जो पेटल होती है ना, वो कैसी होती है, ब्राइट कलर की होती है। ब्राइट कहने का मतलब क्या है कि कलरफुल होती है, रंग बिरंगे होते हैं।
और आपके पेटल्स का जो शेप होता है, मतलब हर एक प्लांट के पेटल का शेप इक्वल नहीं होता है, मतलब शेप साइज की बात कर लीजिए तो हर एक पेटल की अलग अलग होती है। अब आपने देखा ही होगा कि हिबिस्कस के पेटल को देख लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे पहले मैम पेटल ही बता दीजिए कि पेटल है कहाँ पे, है ना। तो देखिए बच्चों, पेटल आपकी ये जो दिख रही है ना, ये आपको रेड कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, कलर्ड पार्ट जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, दिस पार्ट इज नोन एज पेटल, दिस पार्ट इज नोन एज पेटल, ठीक है। अब पेटल जो होते हैं, आपने देखा होगा कि हर फ्लावर्स के जो पेटल होते हैं उनका कलर सेम नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर शेप सेम नहीं होता है, साइज सेम नहीं होता है। मतलब हर एक पेटल के, हर एक प्लांट की जो पेटल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, शेप होता है, कलर होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक। चलिए, अब पेटल्स वही मैंने लिखा है कि पेटल्स आर ब्राइट इन कलर फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन समझते हो बच्चों? देखो, पॉलन ग्रेन जो आपके फ्लावर में जो भी पॉलन ग्रेन बनता है ना, अब उस पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के पास लेके जाना होगा ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके ना। तो पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना ही क्या कहलाते हैं? पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस पॉलिनेशन को कराने के लिए, आपसे ये पॉलिनेशन कराता कौन है? या तो इंसेक्ट्स कराएंगी, एयर के थ्रू होता है, या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो वो इंसेक्ट्स कैसे फ्लावर के पास जाएगा, कैसे फ्लावर के पास बैठेगा? तो एक तो फ्लावर तो एक नेक्टर प्रोड्यूस करती है ना, जो स्मेल की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा उनके कलर के बेसिस पे वो कलर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को करा पाए, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमने क्या देखा था? एंड्रोशियम। चलिए, अब एंड्रोशियम को अगर हम देखें तो एंड्रोशियम आपका किसका बना होता है? कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। किसका बना होता है बच्चों? कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। अच्छा, अब स्टेमेन को अगर मैं देखूं तो आपको, अगर मैं फिगर में दिखाऊं ना, तो आपको ये जो येलो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, नहीं बच्चों इसको नहीं कह रही हूँ, इसको कह रही हूँ, ठीक है। ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन कहते हैं ना। अब अगर स्टेमेन को भी आप देखोगे ना, तो स्टेमेन में भी आपको दो पार्ट दिखेंगे। कौन से पार्ट? दो पार्ट दिखेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको दिखेगा एंथर, और सेकेंड पार्ट आपको दिखेगा फिलामेंट, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं बना रही हूं आपको, ठीक है। ये आपका क्या है? स्टेमेन है। क्या है बच्चों? स्टेमेन, ठीक है। ये आपकी क्या है? स्टेमेन है। तो स्टेमेन का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो ये स्टॉक वाली पार्ट होती है दैट इज नोन एज फिलामेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहते हैं। अब एंथर के बारे में अगर हम देखें तो एंथर क्या होता है? एंथर आपका जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड दिख रहा होगा ना आपको, देखिए एक लोब दो लोब, ठीक है। तो आपकी एंथर कैसी होती है? बाइलोब्ड की होती है। अब बाइलोब्ड होती है, ठीक है, लेकिन हर एक जो लोब होता है, ईच लोब हैज टू चैम्बर ना। हर एक लोब के पास कितना चैम्बर होता है? दो चैम्बर होता है। हर एक लोब के पास दो चैम्बर होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली दिखाऊं ना, तो आपको ये आपकी, ठीक है, कुछ ऐसी नजर आएंगी ना ये, ठीक है। देखिए, मैं अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली कट करके दिखाऊं आपके एंथर को, तो आपका एंथर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब देखिए एंथर को देखिए, तो आपके ये बाइलोब, बाइलोब का मतलब समझ रहे हो ना कि ये एक लोब है और ये आपका दो लोब है। अब हर एक लोब के अंदर कितने चैम्बर दिख रहे हैं आपको? दो। देखो, 1 2, दो चैम्बर आपको दिख रहे हैं। अब हर एक चैम्बर के अंदर, ठीक है, ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है ना, कि मैंने कहा कि लोब के अंदर भी दो चैम्बर है, तो इस दो चैम्बर को आप बोलते क्या है? पॉलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। तो ईच लोब हैज टू चैम्बर कॉल्ड पॉलन सैक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर ही आपके क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। और यही पॉलन ग्रेन आपके प्लांट का मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब यही पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ pollen grain, production of pollen grain, and pollen grain is male gametophyte। क्या होता है बच्चों? मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने एंथर के बारे में देख लिया। अब आपका फिलामेंट की पार्ट की अगर मैं बात करूं, फिलामेंट पार्ट की अगर हम बात करें,
तो फिलामेंट आपका वो पार्ट होता है जो आपके पूरे स्टैमेन को आपके थैलेमस से जोड़ के रखता है। ठीक है, क्या कह रही हूँ बच्चों कि फिलामेंट आपका वो पार्ट होता है जो आपके इस पूरे एंथर वाले पार्ट को इस थैलेमस से क्या करता है। देखो आपके जो सेपल वाली जो ये रेप्टिकल वाली पार्ट होती है ना, जहां पे आपका पूरा का पूरा फ्लावर बल्ज होता है, वहीं पे आपका ऐड होता है। ठीक है, एम्बेडेड होता है, उस पार्ट को हम रिसेप्टिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। और रिसेप्टिकल के सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जो, उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो आपका उन्हीं रिसेप्टिकल थैलेमस से ज्वाइंट करने का काम आपके स्टैमेन को कौन करता है? फिलामेंट करता है। फिलामेंट के ही थ्रू वो उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एंड्रोशियम के बारे में। अब हम चलते हैं गायनोशियम के बारे में। ठीक है, चलिए, फोर्थ पार्ट है आपका गायनोशियम। ठीक है, चलिए गायनोशियम के बारे में अब हम देखते हैं। चल देखो, गायनोशियम जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ कार्पेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिस्टिल। ठीक, कंपोज्ड ऑफ कार्पेल एंड पिस्टिल। चलिए बच्चों, अब आप कहेंगे मैम कार्पेल एंड पिस्टिल के भी तो पार्ट होंगे जैसे स्टैमेन के पार्ट थे। बिल्कुल, ठीक है। आपके जो कार्पेल होता है उसका 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। क्या मैं आपके कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पार्ट आपका होता है स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट आपकी होती है स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। हाँ, इस फिगर में बना है, बट मैं आपको थोड़ा सा, ठीक, चलिए अब देखिएगा। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन ना, पॉलन ग्रेन जो आपका मेल गैमेटोफाइट था, पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट था, वो आपके प्लांट के फीमेल वाले पार्ट पे स्टिग्मा पे आकर के लैंड करता है। मैंने कहा ना पॉलिनेशन होती है, तो वो पॉलन ग्रेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकल करके कहां पे आएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे आकर के लैंड करेगा। मतलब आपकी जो स्टिग्मा होती है ना, वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन के लिए, है ना। क्या करती है? ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर पॉलन ग्रेन आपका आकर के लैंड करेगा। अब यही पॉलन ग्रेन, अब ये जो पार्ट हुआ ना जहां पे आपका पॉलन ग्रेन आपकी आके लैंड की, दैट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। अब वो पॉलन ग्रेन को कहां तक पहुंचना है? ये पार्ट को आपको क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। अब ओवरी के अंदर तक आपको इस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है ना। अब ये पॉलन ग्रेन इस ओवरी के अंदर कैसे पहुंचेगी? ये पहुंचेगी आपके स्टाइल के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगी बच्चों? ये जो स्टाइल वाला पार्ट है ना, इसके थ्रू पहुंचेगी। किसके थ्रू? स्टाइल पार्ट के थ्रू ये पहुंचती है ना। अब ये पार्ट था आपका स्टाइल। अब जब सॉरी, ये जो पार्ट है इसको हम स्टाइल कहेंगे, और ये जो आपका जिसके थ्रू वो ओवरी तक जा रही है ना, दैट इज नोन एज पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको? पॉलन ट्यूब। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखो, हमने क्या बोला कि स्टिग्मा आपकी क्या होती है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, किसके लिए बच्चों? पॉलन ग्रेन के लिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। अब हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल आपकी क्या होती है? आपके स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्टाइल कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टाइल। ये क्या कर रहा है? कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी ना। इस स्टिग्मा वाले पार्ट को इस ओवरी वाले पार्ट तक ज्वाइंट करने का काम, कनेक्ट करने का काम बच्चों कौन कर रहा है? स्टाइल कर रहा है। ठीक, अब चलिए लास्ट पार्ट आपका है ओवरी। तो ओवरी सबसे पहली बात तो बल्ज पार्ट होता है। बल्ज मतलब क्या होता है बच्चों? भारी। ठीक है, बल्ज मतलब भारी होता है, भारी। सबसे बल्ज पार्ट आपके पूरे इस कार्पेल का कौन होता है? ओवरी होता है। और ओवरी के ही अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। और इन्हीं के अंदर आपकी पोलन न्यूक्लियाई होती है, जिससे आपका पोलन ग्रेन जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है, और उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये था अप टू आपका फ्लावर के बारे में। अब थोड़ा सा हम फिगर पे आते हैं, थोड़ा सा फिगर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए, तो थोड़ा सा हम बस फिगर को फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को इन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था फ्लावर का पार्ट, तो ये ग्रीन पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, सेपल, और सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैलिक्स कहेंगे, ठीक है। अब ये जो बल्ब पार्ट है आपका नीचे वाला, इसको हम रिसेप्टिकल कहेंगे, जिसके थ्रू आपका पूरा जो फ्लावर होता है वो अटैच होता है, ठीक। अब हम आते हैं इस कलरफुल पार्ट पे, तो जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल, और पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्या कोरोला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है। अब आते हैं हम अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आपके दो होते हैं, एक होता है आपका स्टेमेन और दूसरा होता है आपका कार्पेल और पिस्टिल, ठीक। अब स्टेमेन के भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट, ठीक। अब ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका एंथर है, और जो ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये आपकी फिलामेंट होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कार्पेल और पिस्टिल पे, तो कार्पेल एंड पिस्टिल के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जहां पे आपका पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, दैट इज स्टिग्मा, और उसके बाद आपकी जो ये नीचे वाली पार्ट होती है जो आपके स्टिग्मा को आपके ओवरी से कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज स्टाइल, और उसके बाद आपकी जो लास्ट पार्ट है वो आपकी ओवरी। तो इस तरह से आपका फ्लावर जो होता है वो होता है खत्म, ठीक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।